बहुत याद आता है वो शख्स जो तुम्हें छोड़ के चला गया। बताऊंगा ऐसे 4 तरीके कि अगर इन 4 तरीकों को तुम अपना लो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाएगा, वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और दुनिया तुम्हारे से इंप्रेस हुए बगैर रह नहीं पाएगी। जब भी कोई शख्स हमें छोड़ के जाता है तो हमारी जिंदगी में स्पेस क्रिएट हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खला क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है तुम्हारे लिए कि कुदरत को स्पेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसी वजह से कुदरत उस स्पेस को फिलअप करना चाह रही होती है जल्द अज जल्द। और यही वजह है कि बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ तब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही होती हैं, मगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम तो बिजी होते हैं उस शख्स को मिस करने में जो शख्स हमें छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि अपने आप को ग्रूम किया जाए, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लो। फिजिकली अट्रैक्टिव होने के साथ साथ मेंटली अट्रैक्टिव होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटली जब अट्रैक्टिव होगे, यानी जब तुम्हें पता होगा कि किस तरह अपने इमोशंस को स्टेबल करना है, किस तरह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करना है, किस तरह लोगों के साथ डील करना है, देन फिर तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। समझो कि तुम अंडर कंस्ट्रक्शन हो, रिकवरी मोड में हो और अपने आप को हील कर रहे हो। हील करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि तुम अपने पैशन को फाइंड आउट करो और कोई ऐसी हैबिट फॉर्म करो कि जिससे कि तुम लोगों की ज़रूरत बन जाओ। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है उस शख्स पे, उस गुस्से को अपनी मोटिवेशन में चेंज कर दो, उस पेन को एक ऐसी एनर्जी बना डालो और ऐसे काम में इन्वेस्ट कर दो कि जो काम आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये पेन बहुत ज़रूरी होती है अगर आपने कोई बड़ा काम करना है इस दुनिया में। उदास गाने सुनते हो, सैड स्टेटस अपडेट्स करते हो और अपने दोस्तों के साथ उस शख्स के बारे में बात करते हो, ये सारा कुछ करना बंद कर दो। अगर म्यूजिक सुनना ही है तो फिर ऐसा म्यूजिक सुनो जो कि मोटिवेशनल हो, कि जिससे कि तुम ड्राइव हो ऐसा काम करने के लिए कि जिस काम से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ सके। मोटिवेशनल म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में और यही वजह है कि जब मोटिवेशनल म्यूजिक सुनने के बाद आप वर्कआउट करते हैं तो फिर आप एक ऐसा वर्कआउट करते हैं कि जो फिर कोई दूसरा जिम में नहीं कर रहा होता। बहुत शदीद याद आ रही है उस शख्स की, तो इस सोच को दबाना बंद करो, क्योंकि तुम कभी भी अपनी मेमोरी को अरेज नहीं कर पाओगे। बस ये याद रखो कि वो तो तुम्हारी ज़िंदगी का खूबसूरत फेस था जिसे तुम अभी मिस कर रहे हो। और यही तो ज़िंदगी है कि ज़िंदगी में टाइम चेंज होता रहता है, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं और अभी जो तुम उदास बैठे हुए हो ये टाइम भी चेंज हो जाएगा और बाद में फिर तुम ये सोचोगे कि वो कैसा टाइम था कि जब मैं सिर्फ एक शख्स के लिए उदास बैठा हुआ था। अब तो मेरी ज़िंदगी में बड़े मसले हैं, अब तो मेरे प्लान्स बहुत बड़े हैं, अब तो मैंने कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे सोसाइटी में चेंज आ सके। मगर याद रखना कि तुम्हारी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। सबसे पहले तुमने खुद को चेंज करना है और फिर तुमने सोसाइटी को चेंज करना है। ऑल द बेस्ट।